मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। ये सारा संसार ईश्वर चला रहे हैं और हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। उन्होंने हमारे लिए ए, बी, सी, डी सभी तरह के प्लान सोच के रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा समय पे ये नहीं हो रहा है। हम पता नहीं भगवान की भक्ति में ऐसी कौन-सी कमी कर दे रहे हैं या मेरे से कौन-सा ऐसा पाप हो गया है। वो सारा कर्म का लेखा-जोखा सब उन्हीं के पास है। उन्हें पता है कि कब किन्हें क्या देना है और बस हम समझते चलते हैं कि क्या मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या बुरा हो रहा है। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी के ही अनुरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुकुल में कुछ छात्र पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 बच्चों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। एक था राजा का बेटा और एक था गरीब परिवार में खेतीहर मजदूर का बेटा था। दोनों ने गुरुकुल में समान तरीका से पढ़ाई किया और धीरे-धीरे वो लोग बड़े हो गए। बड़े होने के बाद कर्मानुसार या कहे कि राजा का बेटा राजा बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है। तो राजा के बेटे को राजा की गद्दी मिल गई और जो वो मजदूर का बेटा था, वो मजदूरी करने लगा। देखते-देखते काफ़ी समय बीत गया। ये कहानी हमें श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी के बिल्कुल अनुरूप ही लगी। थोड़ा सुनिएगा ज़रूर। तो देखते-देखते राजा का बेटा को राजा की गद्दी मिल गई और मजदूर का बेटा मजदूरी करने लगा और देखते-देखते काफ़ी दिन बीत गए। राजा का दरबार बहुत अच्छा सजने लगा, राजा के दरबार में कोई भी गरीब नहीं रहने लगे, खुशहाल सा ज़िंदगी बीतने लगा। लेकिन मजदूर की ज़िंदगी में इसकी विपरीत ही घटना घट रही थी। मजदूर की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो कुछ भी काम शुरू करता, उसका काम नहीं बनता। उसकी गरीबी के कारण उसकी स्थिति इतनी दरिद्र हो गई कि वो खाने-पीने के भी सामान की जुगाड़ नहीं कर पाता था। अब उसके बाल-बच्चे भी हो चले थे और काफ़ी बड़ा परिवार भी हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, "अरे! तुम्हारा जो दोस्त था, गुरुकुल में पढ़ता था, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो? जाओ उससे मदद माँगना।" विचार तो अच्छा लगा, लेकिन माँगने में थोड़ा शर्म तो आता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपनी परिस्थिति को देखते हुए उस मज़दूर दोस्त उसका अपना राजा मित्र के पास पहुँच जाता है और जाता है वहाँ पे और दोनों में भेंट मुलाकात होता है, आदर-सत्कार होता है। राजा उसको महल में अपना घुमाता है और अपना मखमल सी बिस्तर में सुलाता है और कुछ दिन इसी तरह से बढ़िया से खाना-पीना हो जाता है और जब विदा देने का बारी आता है, तो राजा विदाई का तैयारी करता है। लेकिन इतने समय में वो मज़दूर एक बार भी उसको ये नहीं कह पाता कि मैं आपसे कुछ माँगने आया, मेरी स्थिति बहुत खराब है। तो राजा क्या करता है, उसको एक बकरी देता है और कहता है कि तुम इसे अपना घर ले जाओ, ये तुम्हारे बाल-बच्चों के लिए, तुम भी दूध पियो, बाल-बच्चों को भी दूध पिलाओ, उसको पालो-पोसो, बड़ा करो। ऐसा कह के उसको बकरी देके विदा कर देता है। घर पहुँचता है तो घर में पत्नी भौचक रह जाती है कि राजा के दरबार से लौट के आया और लौट के आया तो मिला क्या? एक बकरी। तो वही बकरी का दूध पीने लगता है और किसी तरह से दिन कट जाता है। अब कुछ दिन कटने के बाद बकरी मर जाती है। फिर वही दरिद्री की ज़िंदगी, फिर वही काम-धंधा, कैसे भी करके दिन कट रहे हैं, बहुत मुश्किल से कट रहे हैं। फिर एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, "जाओ राजा मित्र के पास।" वो फिर राजा मित्र के पास माँगने जाता है। इस बार भी सेम तरह का आदर-सत्कार होता है और फिर राजा अंत में लौटते समय उसको एक बकरी दे देता है। "जाओ भैया, दूध पियो, बाल-बच्चों को पिलाओ और खुद भी पियो। पालो-पोसो, उससे बड़ा करो।" फिर उसे घर लेके आता है, फिर पत्नी भौचक। फिर कुछ दिन वैसे चलता, दूध पीता, फिर बकरी मर जाती, फिर उसका पत्नी बोलती, "जाओ, फिर राजा के पास जाओ।" इस तरह ये कार्यक्रम 3-4 बार, 5 बार चला। अब वो भी तंग आ गया। बोलता कि भाई जब पत्नी उसको बोली कि जाओ राजा के पास, बोलता भाग हम नहीं जाने वाला। फिर जाएँगे वही बकरी मिलेगा, फिर लेके आएँगे, घर में मर जाएगा, फिर हम राजा के पास जाएँगे, राजा भी मेरा दोस्त भी क्या सोचता होगा। तो ऐसा करते-करते बोलता है एक आखिरी बार चले जाओ, उसकी पत्नी बोलती है। तो वो भी बकरी लेने के लिए समझिए कि दोस्त से मिलने के लिए चले जाता है और जाता है तो इस बार भी सेम आदर-सत्कार, वही मखमल की पलंग, वही राजमहल का घुमाना, वही राजभोग और लौटते समय एक बकरी। और बकरी लेके इस बार वो घर आ जाता है और इस बार वो पूरा संयम के साथ बकरी लेके घर आता है। वो इस बार सोच लेता है कि इस बकरी को मैं मरने नहीं दूँगा, उसको पालूँगा, पोसूँगा। अब बढ़िया से उसका ध्यान रखता है, पालता-पोसता है, बकरी ब्याती है, बकरी के बच्चे होते हैं, फिर उसका परिवार बड़ा होता है, फिर बकरी से बकरी, फिर बकरी से बकरी, इस तरह से वो एक बहुत बड़ा बकरी का व्यापारी बन जाता है। तो इस बार फिर उसकी पत्नी बोलती है कि अब जाओ तुम अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके आना, कि उसने हमें ये बकरी दिया था जिसके कारण आज हमारा परिवार खुशहाल हो गया है और हमारा घर का रोजी-रोटी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस बार फिर वो अपना मित्र के पास शुक्रिया अदा करने के लिए जाता है और फिर वही चक्कर, राजा के पास जाता है, महल घुमाते हैं, राजा हाल-भाव पूछते हैं, मखमल बिस्तर में सुलाते हैं, खाना-पीना खाते हैं, राजभोग खाते हैं और लौटते समय फिर इसको एक बकरी देता है। तो इस बार वो हाथ जोड़ के बोलता है, "मित्र, मुझे अब बकरी नहीं चाहिए, अब मेरा परिवार बहुत अच्छा से चल रहा है। तुमने जो बकरी दी थी,
वो अब बहुत बड़ा परिवार हो गया है, जिसके कारण आज मेरी रोजी रोटी बहुत ही अच्छे से चल रही है। राजा जब यह सुनता है तो वो उसे प्रसन्नता से गले लगा लेता है और उसे प्यार से बैठाता है आसन पे और कहता है, तुम जिस दिन पहली बार मेरे पास आया था ना, तुम्हारा दरिद्र हालत देखकर मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। और मुझे ये भी पता चल गया था, अगर मैं तुम्हें आधा राज्य भी दे देता ना, तो तुम उसे भी गवा देते, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। इसलिए मैंने तुम्हारा समय बदलने का इंतजार किया, और आज देखो जब तुम्हारा समय बदला तो आज तुम कितने खुशहाल हो। कहानी सुन के तो बहुत मजा आया, और ईश्वर की लीला भी समझ में। जिस तरह हम ईश्वर को कोसने लगते हैं कि प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्रभु मैं आज बहुत दुखी हूँ, प्रभु मैं कब मेरा अच्छे दिन आएंगे, तो आप भी यही मान के चलिए कि अभी आपका बकरी ब्याने का समय नहीं आया है। ये कठिन परिस्थिति है, जिसे पार करना बहुत दुश्वार है, लेकिन इसे पार करना बहुत जरूरी भी है। वो प्रभु ने हमारे लिए एबीसीडी सभी तरह के प्लान बना कर रखे हैं, और वो प्लान उन्हीं के ही इच्छा से चल रहा है, लेकिन वो हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। बस हमें अपने कर्मों को करते जाना है, और देखिए एक ना तो एक दिन आपकी परिस्थिति बदलेगी और आप भी ईश्वर के शुक्रगुजार हो जाएंगे। तो चलिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। मैं राजेश कुमार मिलता हूँ आपको अगली एक नई कथा के साथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा विश्वास मेरा साईनाथ महाराज वो सभी पे कृपा करेंगे। साई राम।